नमस्ते बच्चों, मैं आज आपको कक्षा 8वीं बाल वसंत 3 प्रथम भाषा हिंदी के 6वीं पाठ संख्या 6 का समझाने जा रहा हूँ। ये एक कविता पाठ है। इसका नाम है अरमान। अरमान का मतलब होता है मनोकामना या कोई ऐसी इच्छा जिसे पूरी करने की चाहत हो। इसके कवि का नाम है राम नरेश त्रिपाठी। यह हमारे भारत देश के जाने माने श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। इनकी कविताओं को आप आगे की कक्षा में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए प्रस्तावना प्रसंग दिया है। प्रस्तावना प्रसंग में आप देख सकते हैं कि यह चित्र जो है, यह चित्र में कैसे एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं कि वह उसकी सहायता कर सके। यहाँ पर एक कुत्ता जो पानी में डूबा है उसको बाहर निकालने के लिए एक लड़का उसकी मदद कर रहा है, और उस लड़के को, क्योंकि ये ढलान है, ये जगह जो है ना वो ढलान है, कोई भी फिसल कर गिर सकता है, इसलिए जो है ना उसको जो है ना दूसरा लड़का अपने थैले के को पकड़ाकर उसकी मदद कर रहा है, और वह जो है ना इस कुत्ते को जो है ना बाहर निकालने की ये दोनों बच्चे कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक कविता की 2 लाइन दिए गए, पंक्तियाँ दिए गए। अपने लिए जिए तो क्या जिए ए दिल, तू जी जमाने के लिए। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन सच्चा व्यक्ति वही होता है जो दूसरों के लिए जीता है। यहाँ पर प्रश्न भी दिए हैं 3, देखिए। पहला प्रश्न, केवल अपने के लिए जीना क्यों व्यर्थ है? क्योंकि अगर हम सिर्फ अपने लिए ही जिएंगे तो हमारे पीछे हमें याद करने वाला कोई भी नहीं होता है, और जब हम किसी के काम नहीं आएंगे तो हमारे काम भी कोई नहीं आएगा। तो इसलिए अपने लिए जीना व्यर्थ है जब तक हम किसी की सहायता, ईश्वर ने हमें यह जन्म दिया है दूसरों की सहायता के लिए, तो अगर हम दूसरों की सहायता नहीं कर सके तो यह जन्म हमारा व्यर्थ हो जाएगा। व्यर्थ मतलब होता है बेकार। दूसरा प्रश्न है, जमाने के लिए जीने से क्या तात्पर्य है? जमाने के लिए जीने से तात्पर्य है कि किसी की रक्षा करना, किसी की मुसीबत में उसका साथ देना। यह तीसरा प्रश्न, इस नीति के बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं इससे बिल्कुल ही सहमत हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ अपना स्वार्थ ही नहीं देखना चाहिए। हमें गरीब या असहाय, बेबस ऐसे लोगों की सहायता हमें ज़रूर करनी चाहिए। अब यहाँ पर जो है ना कविता की पंक्तियाँ हैं, आप ये इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से सभी बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, यानी ये सभी जो है ना एक दूसरे के साथ हैं, और इस तरह से वो एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ जीवन खेलने कूदने, आगे बढ़ने, जीवन में के विभिन्न अवसरों को पाने में भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, है शौक यही, अरमान यही। मेरा शौक भी यही है और अरमान, चाहत भी यही है, मनोकामना भी है कि हम कुछ करके दिखलाएंगे। हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे सभी जान सकेंगे। मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। मरने वाले लोग, हर दिन कोई ना कोई मरता ही रहता है, लेकिन क्या हम उनके बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, कोई एक जो है ना हमारे घर के पास गुजर गया, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन असली जीवन वही होता है जो दूसरों के लिए काम आकर मरे, और जो दूसरों के लिए जीते हैं उनका नाम किस में होता है? अमरों में। मरने वालों में नहीं होता है, वो अमर हो जाते हैं। यहाँ पे कवि यही कह रहे हैं कि मेरी यही इच्छा है कि हम कुछ ऐसा काम करें, कुछ अच्छा काम करें जिससे हमारा नाम भी अमर, हमारा शरीर तो मर जाएगा लेकिन हमारा नाम कभी भी नहीं मरेगा, हम नाम से जिंदा रहेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। अब हमारे पास, हम बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन गरीब भिखारी, उनको देखकर अगर हम घृणा करेंगे, उनसे अलग होंगे, तो ये नहीं। हमें उन गरीब लोगों को भी उनकी सहायता करके उनको अपने पैर पर खड़ा करेंगे। जिन पर किसी का ना छाया हो, जिसके सर पर किसी का हाथ नहीं, यानी उसके माँ बाप उसको पालने वाले कोई नहीं है, तो ऐसे लोगों के हम मदद करेंगे, उनकी छाया बनकर रहेंगे, यानी उसके सहायक बनकर उनके
रहेंगे। यहाँ पर छाया का मतलब होता है शैडो नहीं, यहाँ पर छाया का मतलब उनके सहायक बनकर रहेंगे। हम ऐसे लोगों को गले लगाएंगे और उनको सुखी बनाएंगे, जो गरीब है, भिखारी है, जो है ना असहाय है, ऐसे लोगों को हम गले लगाकर उनकी सहायता करेंगे और उनके जीवन को हम सुखी बनाएंगे। सिर्फ हम अपने सुखी जीवन को ही नहीं देखेंगे, हम चाहेंगे कि हम दूसरे के जीवन को भी सुखी बनाएं। तीसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तीसरा जो ना नेक्स्ट अगली पंक्तियाँ में जो हार मान कर बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जीवन से जो ना बिल्कुल ही आशा छोड़ देते हैं। जो हार मान कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, उनमें जीने की उम्मीद ही नहीं है, उनमें कुछ करने की उम्मीद ही नहीं है। तो जो व्यक्ति आशाहीन हो जाएंगे, जो व्यक्ति उम्मीद हार कर बैठ जाएंगे, ऐसे लोगों की भी कवि कहते हैं कि हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। उत्साह का मतलब होता है जोश। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपने जीवन से हार मान बैठे थे और मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकूंगा या मुझसे नहीं होगा, यह मान कर बैठते हैं। तो कवि कहते हैं कि नहीं, ये तुमसे ही होगा। यह बात उनके दिमाग में, बुझे हुए दिमाग मतलब उनके दिमाग में आशा की कोई भी किरण नहीं है, तो वो कहते हैं कि इन बुझे हुए दिमागों में मैं ये बात भर दूंगा, उनमें जोश भर दूंगा कि यह काम तुमसे ही होगा और हार मानने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर यही बात कवि अच्छी तरह से समझा रहे हैं। जो हार मान कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, उन्हें जीने की उम्मीद नहीं, कुछ काम करने की इच्छा नहीं है, आगे बढ़ने के लिए वो उम्मीदवार ना उम्मीद हो चुके हैं, ऐसे लोगों के दिमाग के दिए जो बुझा चुके हैं, वो निराशाहीन हो चुके हैं, ऐसे लोगों को लोगों के मन में वो कभी फिर से उत्साह जोश लगाना चाहते हैं। रोको मत, आगे बढ़ने दो। ऐसे लोगों को रोकना नहीं है, उनको जो ना उनमें जोश भरकर उनको आगे बढ़ाना है। आज़ादी के दीवाने हैं हम, मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। हम नवयुवक हैं, हमें जो है ना हम आज़ादी के दीवाने हैं, क्योंकि जो है ना उस समय, जिस समय की कविता की पंक्तियाँ, उस समय हमारा देश आज़ादी के लिए भी लड़ रहा था। आज़ादी से ज़्यादा जो है ना प्रभावित होकर कवि ने इन कविताओं को रचा है। तो रोको मत, आगे बढ़ने दो। आज़ादी के दो, ये दीवाने जो आज़ादी के, उनको जो है ना आगे बढ़ाओ। हम मातृभूमि, मातृभूमि का मतलब जन्मभूमि, हमारा देश, जिस पर हम जो है ना जन्म लिए हैं, उसे कहते हैं मातृभूमि की सेवा में हम अपना सर्वस्व, सर्वस्व मतलब सब कुछ, अपना सर्वस्व लगाएंगे। हम इस देश की सेवा में हम अपना सब कुछ लगा देंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं, हम किसी कायर के बच्चे नहीं हैं। ये जितने भी ना उम्मीद होकर बैठे हैं, वो सोचते हैं कि अब जो ना हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, ऐसे लोगों के जो ना हमें दिमाग में उम्मीद की किरण जगाना है और कहते हैं कि हम अपना सब कुछ लुटा देंगे इस देश के लिए, क्योंकि हम किसी कायर के बच्चे नहीं, हम वीरों के बच्चे हैं, जो धुन के पक्के सच्चे थे। धुन मतलब लगन, लगन जो है ना वह पक्के करके, उनका इरादा बहुत ही मजबूत था। पक्का का मतलब है मजबूत, धुन मतलब लगन। तो जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो अपने लगन के एकदम ही सच्चे थे। हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम उनकी आज़ादी को बेकार जाने नहीं देंगे। उन्होंने जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, हम उनको बेकार नहीं होने देंगे। हम उनका मान बढ़ाएंगे, मान मतलब सम्मान, उनके सम्मान को हम बढ़ाएंगे। हम जग में नाम कमाएंगे। जग का मतलब होता है दुनिया, संसार। तो हम जो है ना ये आज़ादी के जितने भी दीवाने थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए ना जाने कितने ही कुर्बानियाँ दिए हैं, और उनकी जो है ना इस आज़ादी के लड़ाई को, संघर्ष को हम बेकार नहीं होने देंगे। और उनका नाम हम, क्योंकि हम उन्हीं वीरों के बच्चे हैं जो कभी हार मानने वालों में से नहीं हैं। हम जब कुछ ठान लेते हैं तो हम उसे करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इसलिए उन लोगों का मान सम्मान बढ़ाएंगे और जग में अपना नाम कमाएंगे। इस तरह से कवि ने देखिए कितने सुंदर तरीके से इस कविता का वर्णन किया है। और आप देखेंगे कि बच्चे किस तरह से एक दूसरे का हाथ पकड़कर हौसला अफजाई कर रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। अगर हम सभी साथ साथ रहो तो हम में कभी भी जोश की कमी
नहीं है। जब हम अकेले हो जाते हैं तो ही हमें निराशा बढ़ जाती है। जब हम साथ रहते हैं तो हमें निराशा हमें कभी छू भी नहीं सकती है और हम कभी भी सकारात्मक रूप से सोचते हैं। यह जो है ना पाठ अगर आपको समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।